हे गाइस, वेलकम टू झटपट फटाफट आईपीओ रिव्यू। और इस हफ्ते बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। इनफैक्ट ये आईपीओ वाला वीकेंड है एंड इसीलिए हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे कि किस आईपीओ में आपको लगाना चाहिए या किस में नहीं लगाना चाहिए। तो आज बात होगी फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आने वाली है इस हफ्ते में एंड हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में जानेंगे, लॉट साइज के बारे में बात करेंगे, इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईपीओ का पर्पस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट हम ग्रे मार्केट प्रीमियम पे नज़र डालेंगे और मेरा फाइनल वर्डिक्ट, क्या मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ या नहीं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करता क्या है। अगर आप देखोगे तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनीज अमंग्स द टॉप एनबीएफसी 10 टॉप एनबीएफसी जो इंडिया में है उनमें ये सबसे यंगेस्ट है। एनबीएफसीज क्या हो गए, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस होते हैं जो बैंक के अलावा भी आपको लोन दे सकते हैं, वो जो इनके पास जो रहता है वैसे ही ये भी लोन्स देता है। अब ये क्या बोलता है कि इट्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली एंड सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो ये ऐसा कुछ करता है। एंड अगर आप इसकी यहाँ पे देखोगे तो सिग्निफिकेंट फुटप्रिंट्स अक्रॉस इंडिया का क्लेम करता है, विच हैज़ एक्सटेंडेड टू 2.90 मिलियन एक्टिव बोरोवर्स and through our network of 966 branches, 9,262 permanent employees spread across 377 districts in 19 states and union territories in India as per June 30, 2022. तो कंपनी बेसिकली लोन प्रोवाइड करता है एज मैंशन अर्लियर और अच्छा फुटप्रिंट है। बट हम इसके और चीज़ों पे नज़र डालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनी सच में अच्छा कर रही है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ्स के बारे में। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में सबसे पहले आता है वेल डाइवर्सिफाइड एंड एक्सटेंसिव पैन इंडिया प्रेजेंस, जो हमने फुटप्रिंट की बात की थी। सेकंड में आता है प्रूवन एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज विद स्ट्रॉन्ग रूरल फोकस, तो रूरल में इनका फोकस ज़्यादा रहता है। एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ऑफ कैपिटल एंड इफेक्टिव एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, तो ये है इनके 3 कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ। तो चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू क्या है। फर्स्ट है जो फ्रेश इशू आने वाला है ये स्टॉक्स का या जो आईपीओ का, वो ऑगमेंट द कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी, कैपिटल बेस के लिए यूज होगा। सेकंड वाला जो है वो शेयर होल्डर्स अपना जो ओएफएस है, जो ऑफर फॉर सेल वाले जो स्टॉक्स है वो बेचने वाले हैं। तो ये 2 इसके ऑब्जेक्टिव्स है। तो चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर आप फाइनेंशियल्स पे नज़र डालोगे तो 31 मार्च 20 की बात करें तो इसका जो एसेट्स है ये सब वैल्यूज जो भी है ना ये करोड्स में 4,239 था। टोटल रेवेन्यू था 730। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 69.61, नेट वर्थ 1,198 और बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो वो भी काफ़ी है 2,973। नाउ अगर आप देखोगे 21 में जंप करते हुए एक साल में क्या इसके एसेट्स बढ़े हैं, डेफिनेटली ग्रोथ भी हुई है रेवेन्यू का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अनफॉर्चुनेटली कम हो गए हैं। नेट वर्थ इसका थोड़ा सा बड़ा है बट जो सबसे चिंता करने वाली बात है वो है पैट का, वो डेफिनेटली कम हुआ है। तो फिर हम 31 मार्च 2022 को कंपेयर करते हैं। अगर आप देखोगे तो एसेट्स बढ़े हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस और कम हो गए हैं। नेट वर्थ थोड़ा सा बड़ा है बट जो सबसे टेंशन वाली बात यह है कि इसकी पैट बिल्कुल भी बढ़ नहीं रही है। इनफैक्ट कंपनी का जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो घटता जा रहा है, जो कि बहुत चिंता करने की बात है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो चलिए नज़र डालते हैं आईपीओ की डिटेल्स पे। अगर आप देखोगे तो ये आईपीओ आ रहा है नवंबर 2 से नवंबर 4 को। अब इसका फेस वैल्यू 10 रहने वाला है। प्राइस बैंड इसका 350 to 368 रहने वाला है। लॉट साइज 40 का होगा। नाउ अगर आप देखोगे इशू साइज है 1103 करोड़ का। फ्रेश इशू उसमें से 600 करोड़ का है। इसका मतलब ऑफर फॉर सेल जो है वो रिमेनिंग है। इसका मतलब आप समझ सकते हो 500 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। और अगर आप देखोगे लिस्टिंग बोथ बीएसई एनएसई में हो रहा है। रिटेल में 35% का इनका जो कोटा है। चलिए क्विकली आईपीओ के टाइम टेबल पे नज़र डालते हैं। ओपनिंग डेट की बात कर ली है 2 और क्लोजिंग 4 नवंबर। अलॉटमेंट 10 नवंबर तक हो जाएगा। रिफंड्स 11 नवंबर तक आ जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स 14 नवंबर। लिस्टिंग डेट 15 नवंबर। चलिए बात करते हैं कि इसके आईपीओ की लॉट साइज क्या होने वाली है। तो एक लॉट में 40 शेयर्स होंगे 14,720 और मैक्सिमम 13 लॉट्स हो सकते हैं 520 शेयर्स की 1,91,360 की।
तो चलिए कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे नजर डालते हैं। 30 to 35 रुपीज़ रहने वाला है पर शेयर पे फायदा। चलिए मैक्सिमम 35 रुपीज़ पकड़ते हैं। एक लॉट में 40 है तो 35 इंटू 40 1400 रुपीज़ एक इंसान एक लॉट से कमा सकता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट सिर्फ 10% का प्रीमियम है, बहुत ही कम है। अगर भी कोई भी आईपीओ 20% तक भी आपको प्रीमियम नहीं दे रहा तो उस पर अप्लाई करने का थोड़ा मन हट जाता है। तो ये ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एक बार पीयर कंपैरिजन करते हैं और समझते हैं कि जो उसका प्राइस है वो अच्छा है या नहीं है। तो पी कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हमें समझ में आता है कि अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स पे नज़र डालोगे तो सिर्फ बंधन बैंक ही है जिसका 342 का जो पी रेशियो है। बाकी हर एक जो है उससे काफ़ी चीपर ऑल्टरनेटिव में अवेलेबल है। ये कंपनी का खुद का पी है 137, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब प्राइस इज़ टू हाई एंड जो वैल्यू उसमें दे रहा है वो बहुत कम दे रहा है। सो ये एक और नेगेटिव बात हो जाती है इस कंपनी की। तो चलिए फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं। तो अगर आप नज़र डालोगे, मैंने हर एक तरीके से इस कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात की, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल्स गोइंग डाउन। उसके बाद पी रेशियो की कंपैरिजन किए तो भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ये कंपनी। उसके बाद थर्ड जो स्टेट है वो है ग्रे मार्केट प्रीमियम का, वो भी एक्साइटिंग नहीं है, सिर्फ 10% का प्रीमियम दे रही है, बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। तो इस कंपनी में मैं तो अप्लाई नहीं करने वाला, डेफिनेटली नहीं करने वाला। आप क्या करने वाले हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। मैं उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूंगा, सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूंगा, तो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।